आज मैं आपको महाभारत की कथा का प्रारंभ, देवव्रत का जन्म और उसके भीष्म बनने की कहानी के बारे में बताऊंगा। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बीच में ययाति नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं। उनके 2 रानियां थी और 5 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। तो पुरु ने अपनी युवा अवस्था अपने पिता महाराज ययाति को दे दी थी, जिसके कारण से प्रसन्न होकर के ययाति ने पुरु को यानी छोटे पुत्र को हस्तिनापुर का साम्राज्य दिया था। पुरु के ही वंश में महाराज शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु एक प्रतापी और यशस्वी राजा थे। कहानी का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। शांतनु जो राजा थे, एक बार घटना यह हुई कि उनकी भेंट गंगा से हुई। गंगा नदी ने एक युवती का रूप धारण किया था। गंगा ने उन्हें अपने रूप से शांतनु को मोहित कर लिया और विवाह के लिए तैयार किया। लेकिन शांतनु के सामने गंगा ने एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि वो अपने जीवन काल में या अपने समय में कोई भी कार्य करेंगे तो महाराज उसे रोकेंगे नहीं। यदि रोकते हैं, जैसे ही उसे टोकते हैं या रोकते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वे उन्हें छोड़ करके चली जाएंगी। महाराज शांतनु ने सोचा होगा कि मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी हो सकती है जिसकी ये कामना करें और मैं उन्हें उसे पूरा ना कर पाऊं, तो रोकने और टोकने का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। और उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह संपन्न हुआ। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी पुत्रों को उसने गंगा की तेज धारा में, नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। यानी शैशव अवस्था में, शिशु काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। शांतनु यह देख करके आश्चर्यचकित हुए। उन्हें कौतूहल भी हुआ और ये लगा कि सामान्य दिनों में गंगा का व्यवहार कितना मानवीय है, कितना सरल है, मृदु है, लेकिन पुत्र को इस तरह से क्यों बहा देती है। उस समय ये गंगा इतनी क्रूर क्यों हो जाती है। हर बार मन महसूस कर रह जाते, लेकिन शर्त में बंधे होने के कारण से उसे रोक नहीं पाते। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, देवव्रत को, तब शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने देवव्रत को नदी में बहाने से मना कर दिया। यानी 8वें पुत्र को बहाने से मना कर दिया। अब उनके लिए ये असहनीय हो चुका था। गंगा ने क्रोध प्रकट किया, शर्त की याद दिलाई और ये सब बाहरी क्रोध था, क्योंकि वास्तव में 8वें पुत्र को वो मारना ही नहीं चाहती थी। इसके पीछे कहानी ये है कि देवलोक में, देव समाज में जो 8 वसु थे, वसु देवताओं का ही एक ग्रुप है, 8 लोगों का, 8 देवताओं का, तो वो 8 वसु थे जो श्रापित हो चुके थे। उन्होंने कामधेनु का अपहरण किया था। मानवीय लोभ के कारण से उन्हें श्राप, महर्षि द्वारा श्राप दिया गया कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। वसु बहुत परेशान थे कि उन्हें मानव जीवन धारण करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अनेक उपाय किए और अंतिम उपाय के रूप में यह हुआ कि यदि पृथ्वी पर कोई आपको जन्म लेते ही वहां से मार दे तो आप वापस देवलोक आ सकते हैं। लेकिन उस कामधेनु गाय की चोरी के क्रम में 8वें वसु, जिसका नाम प्रभास था, उसके लिए यह था कि आपको पूरे जीवन भर धरती पर रुकना पड़ेगा, आप आसानी से नहीं आ पाएंगे। हाँ, लेकिन आप भी बहुत ही यशस्वी, बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली व्यक्ति बनकर के जीवन यापन करेंगे। तो ये देवव्रत 8वां ही वसु था। इसके लिए वसुओं ने गंगा को तैयार किया था, क्योंकि ऐसा जघन्य कार्य कौन कर सकता है कि अपने ही पुत्रों को मार दे जन्म लेते ही। तो शर्त के अनुसार गंगा ने 7 पुत्रों को, यानी 7 वसु जो अवतरित हुए थे, उनको विदा कर दिया इस मृत्यु लोक से, और देवव्रत को वो रखना चाहती थी। ईश्वर प्रेरणा, दैव प्रेरणा से शांतनु ने रोक भी दिया। तो उन्होंने बनावटी क्रोध करते हुए कहा कि मैं इस पुत्र को ले जाऊंगी, लेकिन समय आने पर मैं इसे आपको वापस कर दूंगी। मैं इसकी परवरिश करूंगी, इसकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध कर दूंगी।
तो गंगा राजमहल को छोड़ करके चली गई। उन्होंने देवव्रत की परवरिश की, परशुराम से शस्त्र विद्या, महर्षि वशिष्ठ से शास्त्र ज्ञान प्रदान करवाया। बालक बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही कुशल योद्धा हुआ। कुछ दिनों के अंतराल के बाद शांतनु जब एक बार शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी बालक अपने बाणों के द्वारा गंगा की तेज धारा को रोके हुए है। उसने गंगा की तेज धार में बाणों से एक बांध जैसा निर्मित कर रखा है और गंगा अवरुद्ध हो गई है। शांतनु को कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ कि यह तेजस्वी बालक किसका हो सकता है। उन्होंने उससे परिचय जानना चाहा तो माता गंगा ने प्रकट होकर के महाराज से कहा कि महाराज, शांतनु यह मेरा और आपका ही पुत्र है देवव्रत। इसे मैंने पूरी तरह से सुशिक्षित किया है, पालन पोषण किया है और अब यह समय आ गया है, यह अवसर आ गया है कि आप इसे ले जा सकते हैं। इस प्रकार गंगा ने देवव्रत को शांतनु के हाथों सुपुर्द कर दिया। शांतनु बड़ी प्रसन्न मन से, बड़ी हंसी खुशी से राज परिवार यानी राजमहल लौट आए। हस्तिनापुर को एक योग्य युवराज मिलने वाला था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसने हस्तिनापुर के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया और यही मोड़ महाभारत की कथा का सूत्रपात होता है। यहीं से बीज रोपित हो जाता है। चूंकि पत्नी नहीं थी, गंगा वापस नहीं आई, तो शांतनु राजकाज से भी थोड़ा सा फ्री रहने लगे। वो यमुना के तट पर जाते हुए उन्होंने एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती को देखा। सत्यवती के प्रति उनका प्रेम भाव जागृत हो उठा। सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, अपनी पत्नी बनाने के लिए उससे याचना की, प्रेम की याचना। लेकिन सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, यदि वे अनुमति दे देते हैं, हमारे प्रेम संबंध को स्वीकृति दे देते हैं, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। शांतनु ने उनके पिता से अनुमति मांगी। पिता ने एक शर्त रख दी। ये शर्त ही बड़ी परेशानी का कारण बन गई कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी मेरी पुत्री का ही पुत्र होना चाहिए, आप ये वचन दें। लेकिन शांतनु के लिए भीष्म से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी कोई नहीं था। जो अभी जन्मा ही नहीं है, उसमें कौन से गुण होंगे, वह राजा बनने योग्य होगा या नहीं होगा, ये कैसे संभव है, इसकी कल्पना करना कैसे संभव है। और भीष्म के प्रति उनका प्रेम था। भीष्म ज्येष्ठ है तो स्वाभाविक है कि उत्तराधिकारी भीष्म यानी देवव्रत को होना चाहिए। उन्होंने शर्त स्वीकार नहीं की, निराश होकर के राजमहल लौट आए। लेकिन वे सत्यवती को भूल नहीं सके, उदास रहने लगे। देवव्रत ने जब ये बात जानी तो उसने गुप्तचरों द्वारा ये पता लगाया कि आखिरकार मेरे पिता की अप्रसन्नता का, अवसाद का क्या कारण हो सकता है। पता करके वो सत्यवती के पिता के पास गए। शर्त वही थी कि मेरे पुत्री का पुत्र उत्तराधिकारी बने। देवव्रत ने सहर्ष प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया कि आपकी पुत्री का पुत्र ही, चूंकि उसका भाई होगा, छोटा अनुज होगा तो वही उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन सत्यवती के पिता की शंका का समाधान अभी नहीं हुआ था। उसने कहा कि देवव्रत, मुझे आपके वचन पर पूरा भरोसा है, लेकिन यदि आपके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया यह, तो मुझे चिंता है या आशंका है कि मेरी पुत्री के पुत्रों को राज्य मिलेगा या नहीं। तो अब इसका एक ही समाधान था कि भीष्म अपने भविष्य का बलिदान कर दें, भीष्म अपने जीवन के सुखों का बलिदान कर दें। और देवव्रत ने यही किया। देवव्रत ने वचन लिया कि मैं आजन्म में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विवाह न करने की शपथ लेता हूं। तो इस तरह से जीवन के समस्त सुखों का, भविष्य के सुखों का परित्याग कर देने के कारण यह एक भीषण प्रतिज्ञा थी और जिसके कारण से देवव्रत भीष्म बन गए। भीष्म के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने अपने भविष्य का बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर। शर्त के अनुसार, भीष्म की शर्त के और वचन के अनुसार चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हुए शांतनु के बाद। लेकिन गंधर्वों से, देवकोटि के गंधर्वों से युद्ध में उनकी असमय मृत्यु हो जाती है चित्रांगद की। तत्पश्चात विचित्रवीर उत्तराधिकारी हुए, चित्रांगद के छोटे भाई। विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की कन्याओं अंबा, अंबिका, अंबालिका को स्वयंवर से भीष्म ने बलपूर्वक अपहृत किया था। अंबा को छोड़ करके अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर का विवाह हुआ, उनकी 2 रानियां हुई और विचित्रवीर ने की दोनों रानियों को संतान नहीं हुई और उससे पहले ही विचित्रवीर की असमय बीमारी के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि महाभारत की कथा एक क्रमबद्ध कथा है, तो हम यहाँ तक आपको बताते हैं कि चित्रांगद और विचित्रवीर राजा हुए। भीष्म अपनी शर्त के अनुसार, अपने वचन के अनुसार राजा नहीं हुए। लेकिन देवव्रत भीष्म कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन के सुखों का, अपने उत्तराधिकार का, राज पद का बलिदान किया। भीषण बलिदान के कारण से उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई और वो देवव्रत से भीष्म बने। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको समझ आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद।